मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि आखिर उम्र में एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो खड़े हो गए। फरमाया कि तुम्हारी आज की रात वो है कि इस रात से 100 बरस के आखिर तक कोई शख्स जो ज़मीन पर है वो नहीं रहेगा। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। हलका बोधन में एमएलसी की कविता की सालगिरह तकारीब का जोशो खरोश के साथ एहतमाम। मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम रुकन असम्बली बोधन की शिरकत। डॉक्टर तेलंगाना एमएलसी की कविता की अवामी खिदमत नाकाबिल फरामोश। 30 सालगिरह की मुबारकबाद एमएलए शकील आमिर। कौम व मिल्लत का दर्द रखने वाली जमात जमीयतुल उलमा का अहम इजलास। माह मुक़द्दस में दर्स कुरान व तफसीर कुरान के साथ गरीब बीपी शुगर के मरीजों में अद्वियात की जाएगी तकसीम। हाफिज लैखान। दर्जे हरारत में इजाफा। तलबा को गर्मा में राहत की गर्ज से अब 16 मार्च से स्कूल निस्फ यौम चलाए जाएंगे। हुकूमत का फैसला। डॉक्टर तेलंगाना साबिका एमपी व एमएलसी के कविता की सालगिरह तकारीब का जिला भर में जोशो खरोश के साथ एहतमाम। केक्स काटे गए। कई फलाही प्रोग्राम्स मुनाफिद। टीआरएस कायदीन ने दी कविता को सालगिरह की मुबारकबाद। अब खबरें तफसील से। रियासत में अंजाम दी जा रही बहबूदी स्कीमात से मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन व कारकुनान ने राग़िब होते हुए टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। आइंदा इंतखाबात में टीआरएस भारी कामयाबी हासिल करने का एहसास किया। नवीपेट मंडल की मुख्तलिफ पार्टियों के 120 कारकुनान ने एमएलए शकील आमिर क्या तो टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इन तमाम को गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में खैर मकदम क्या। इसके बाद एमएलसी की कविता की यौम पैदाइश के मौके पर ग्राम पंचायत के पास लगाए गए प्रोग्राम में एमएलए शकील आमिर ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की। पहले तेलंगाना तली मुजस्सिमे पर फूलमालाएं चढ़ाए। इसके बाद कविता की यौम पैदाइश तकरीब में केक काटा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एमएलसी कविता की यौम पैदाइश के मौके पर मस्जिदों, मंदिरों और चर्चों में इनकी सेहत व कामयाबी के लिए दुआएं व मिन्नतें की गई। इसी तरह कई खिदमती प्रोग्रामों के अलावा खून के अतीय कैंप्स मुनाकिद किए जाने का एहसास किया और कांग्रेस, बीजेपी, एमआईएम से टीआरएस पार्टी में शामिल हुए हर एक का वालाना इस्तकबाल करने की बात कही। इस प्रोग्राम में एमपीपी श्रीनिवास, सरपंच श्रीनिवास, टीआरएस मंडल सदर एम नागेश्वर राव, रियासती कायद रामकिशन राव, मोहन रेड्डी, देवीदास के अलावा मुख्तलिफ त्यागों के सरपंच व एनपीटीसीस ने शिरकत की। నవీపేట గ్రామస్తులకు అన్నదమ్ములకు అక్క చెల్లెలకు అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారం। ఈ రోజు చాలా శుభదినం। గౌరవ ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారి జన్మదిన సందర్భంగా బోధన్ నియోజకవర్గ అంతటా అనేక కార్యక్రమాలు ఈ రోజు రక్తదానం శిబిరాలు గాని అన్నదానం గాని అనేక మంచి పనులు కార్యకర్తలు ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో నియోజకవర్గంలో నిర్వహిస్తా ఉన్నారు। పొద్దున నుంచి చేస్తా ఉన్నారు। గుడిలో పూజలు గాని, మస్జిద్లలో గాని, దర్గాలో గాని, చర్చ్లో గాని, గురుద్వారాలో గాని అన్ని చోట్ల కవితక్క అలా బాగుండాలా, వారి యొక్క అందరి యొక్క ఆశీస్సులు వారికి ఉండాలా అని ఈరోజు ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉన్నారు అందరూ కూడా నియోజకవర్గ ప్రజలు। మళ్ళీ వారికి ప్రత్యేకంగా బోధన్ నియోజకవర్గ టిఆర్ఎస్ పార్టీ
నాయకులు కార్య शहर के वर्नी चौराहे पर टीआरएस सेक्रेटरी एम पवन के तहत एमएलसी कविता की यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। मुस्तकबिल में एमएलसी के कविता और भी आला ओहदों पर फायज होने की उम्मीद जाहिर की। नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टीआरएस साबिका जिला सदर ईगा गंगा रेड्डी ने शिरकत करते हुए यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। शहर के अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस में तेलंगाना जागृति के बानी एमएलसी के कविता की यौम पैदाइश तकरीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद। शहर के मेयर नीतू किरण, शहर के सदर सिरपर आजू के तहत केक काटा गया। इसके बाद मेयर के तहत स्नेहा सोसाइटी व बाल सदन के बच्चों में फलों की तकसीमात करते हुए बच्चों के हाथों केक काटते हुए यौम पैदाइश की एमएलसी के कविता को मुबारकबाद दी। इससे कबल हनुमान मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ की गई और एमएलसी के कविता सैकड़ों साल तंदुरुस्ती के साथ अपनी खिदमत जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। सिर पर आजू स्वर्णा ने मन्नत मानी और इसके बाद अन्नदान प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। अन्नदान प्रोग्राम का मेयर नीतू किरण ने आगाज किया। इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिका मेयर आकुला सुजाता, शहर के सदर सिर पर आजू, कॉर्पोरेटर्स व दीगर ने शिरकत की। గారు ఒక్కరే అది మాకు ఎంతో గర్వకారణంగా మా మహిళలందరం కూడా చెప్పుకుంటాం। ఆమె అందరి గుండెల్లో మూర్తిభవించినట్టు అటువంటి ఒక విగ్రహంలాగా ఒక దేవతలాగా మేమందరం పూజించుకుంటూ ఉంటాం। మకుటం లేని మహారాణిగా తెలంగాణ రాష్ట్రమే కాదు మొత్తం దేశమంతటా కూడా విదేశాలలో కూడా తన ప్రతిభను చూపించినటువంటి నాయకురాలు మా కవితక్క గారు। వారి యొక్క ఈరోజు జన్మదినం సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్రమంతటా విదేశాలలో కూడా ఎన్నో సంబరాలు జరుపుకుంటా ఉన్నారు। అందులో భాగంగా మేము నిజామాబాద్ నగరంలో మా పట్టణాధ్యక్షులు ఎంతోమంది దుబాయ్లో ఉండి ఇరుక్కపోయిన వాళ్ళను ఒకవేళ వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బందులు వస్తే వాళ్ళని ఆదుకోవడము, అలాగే ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వాళ్ళకు చిన్నపిల్లలకు ఏమైనా డిసీజెస్ వస్తే వాళ్ళని ఆదుకోవడం, ఇటువంటి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది। ఆమె చేసిన సేవా కార్యక్రమాలు, ఆమె చేసిన డెవలప్మెంట్ పనులను చూసి మేము అందరం ఇంప్రెస్ అయ్యి ఆమె పుట్టినరోజు నాడు ప్రతి సంవత్సరం अवामी मसाइल की पाबंदी अहद होने पर हल्दी बोर्ड लाने का एमपी अरविंद को आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरी गोवर्धन ने चैलेंज किया और आज एमपी केसेस से कविता होने पर लाजमी तौर पर हल्दी बोर्ड कायम किए जाने का इजहार किया। सिरपुरना मंडल मुस्तकल में एमएलसी की कविता की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना जागृति के तहत खून का अतिया कैंप मुनाकिद किया गया। इस कैंप का आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरी गोवर्धन ने आगाज किया। इस मौके पर बाजरी गोवर्धन ने कहा कि पेतापल्ली से निजामाबाद तक रेलवे के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करवाने में एमएलसी कविता की काविशें सताइश के काबिल है और जागृति के तहत जरिए मार्च के लिए बैरून मुमालिकों को गए अफराद हादसात का शिकार होते हुए फौत होने पर आबाई वतन लाकर उनकी आखिरी रसूमात अंजाम देने में कविता की खिदमत नाकाबिल कबूल होने का इजहार किया। उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खून का अतिया कैंप मुनाकिद करने से मसरत होने की बात कही और किसी भी रियासत में ना दिखाई दिए जैसा अपनी रियासत में बहबूदी स्कीमात रूबे में लाने पर मसरत जाहिर की। इस प्रोग्राम में जागृति सेक्रेटरी नवीन चारी, सिरकुंडा एमपीपी संगीता राजेंद्र, जेडपीडीसी खान सिंह, डीसीएमएस चेयरमैन सांबर मोहन, वाइस एमपीपी टी राजन्ना, जागृति कन्वीनर साइकरन, सरपंचेस, एमपीटीसी, कायदी व दीगर ने शिरकत की। ఒకవేళ ప్రజా సమస్యల పట్ల చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాన్స్ తీసుకోవాలి। అదే ఒకవేళ మా కవితపైన ఉంటే ఎంపీగా తప్పకుండా సాధించే వాళ్ళను పార్టీ ఏదైనా కానీ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఎంపీటీసీలు, ఎంపీపీలు, జడ్పీటీసీలు, శాసనసభ్యులు, మన ప్రజాప్రతినిధులందరితో కూడా సఖ్యతగా ఉంటూ ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉంటూ మరి వారి యొక్క జాగృతి కార్యక్రమాలు కూడా చాలా సత్వరమే స్పందించే విధంగా చాలామంది బయట దేశాల్లో ఉన్నటువంటి మన తెలంగాణ బిడ్డలు అకస్మాత్తుగా చనిపోయినా, వారి యాక్సిడెంట్లో చనిపోయినా ఆ శవాల్ని తీసుకొచ్చే जमीयतुल उलमा निजामाबाद का सदर हाफिज लिया खान की क़यादत में अहम माहाना मुशावरती इजलास इस्तक़बालिया रमज़ान के उन्वान से इजलास और शहर के तमाम मोहल्ले जात में दरसे कुरान व तफसीर कुरान की मजालिस का एहतमाम किया जाएगा। शहर के ऑटोनगर में वाक़ मकतब फैज़े अबरार में आज जमीयतुल उलमा का माहाना मुशावरती इजलास का सदर जमीयतुल उलमा मोहम्मद हाफिज लिया खान की क़यादत में इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत के साथ साथ इस्तक़बालिया रमज़ान और नासिर शहर के मुख्तलिफ मुकामात बल्कि मुख्तलिफ मंडल जात में भी
तफसीर कुरान व दर्स कुरान का एहतमाम किया जाएगा। साथ ही साथ जमीयतुल उलमा के इजलास में ये तय पाया कि ऐसे गुरबा जो शुगर बीपी के अद्वियात खरीदने के लिए दुश्वारियों का सामना करते हैं, माली मुस्तहकम नहीं होते, ऐसे गुरबा को बीपी शुगर अद्वियात की मुफ्त तकसीम का भी इजलास में तय किया गया। इस बात का एहसास हाफिज मोहम्मद लैकान ने किया और मिल्लत के मसाइल के हल व खिदमत के लिए जमीयतुल उलमा हर वक्त पेश रहती है। माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक में मुख्तलिफ फलाही व दरसी प्रोग्राम चलाने का इज़हार किया। आज 13 मार्च बाद नमाज ज़ोहर मकतब फैज़ अबरार आटो नगर में जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद का एक मुशावरती इजलास यानी कि माहाना मुशावरती इजलास, जमीयतुल उलमा का हर माह एक इजलास और मीटिंग मुनक़िद हो रही है गुज़िश्ता 4 महीनों से। आज यहाँ पर हुई जिसमें चंद अहम उमूर तय पाए कि रमज़ानुल मुबारक से क़ब्ल इस्तक़बाल रमज़ान व इस्लाह माशरा के प्रोग्राम्स किए जाएंगे। बोधन, एड़पल्ली, नवीपेट, भीमगल, आरमूर और इसी तरह निज़ामाबाद शहर में फुलान, हताई और मुजाहिद नगर, आटो नगर, निज़ाम कॉलोनी, गौतम नगर, इन मोहल्ले जात में इस्तक़बाल रमज़ान के प्रोग्राम होंगे और रमज़ानुल मुबारक में दरस कुरान और समात कुरान के 15 रोज़ा समात कुरान और दरस कुरान का प्रोग्राम होगा। मुख्तलिफ महल्ले जात में ख़वातीन के लिए कुरान करीम की तिलावत भी होगी और उसके बाद तर्जुमा और तफसीर जिसको दरस कुरान कहा जाएगा। रमज़ानुल मुबारक में मुख्तलिफ महल्ले जात में ये उमूर तय पाए किए जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और इसी तरह जिन लोगों में अद्वियात ख़रीदने की इस्तिताअत नहीं होती और रूटीन की दवाइयाँ लेना दुश्वार होता है, गरीब है, मुस्तहिक है, जैसे शुगर और बीपी के लिए, उसके लिए जमीयतुल उलमा की जानिब से एक हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। मुफ्त अद्वियात इंशाअल्लाह अनकरीब वो बाज़ाब्ता दिए जाएंगे। आज ये उमूर तय पाए हैं। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला इन कामों को कामयाब फरमाएं और तमाम लोगों से मैं ख्वाहिश करूँगा कि जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होगा इस्तक़बाल रमज़ान इस्लाह माशरा का उसको कामयाब बनाएं। और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में दरस कुरान के प्रोग्राम तय हुए हैं जिसमें कुरान करीम की तिलावत और तफसीर होंगी। और आज ये भी तय पाया कि कल जो हालिया में जो पार्लिमानी यूपी के इलेक्शन के जो नतीजे आए उस पर जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद अपनी बेइत्मीनानी का इजहार करती है और जो रिज़ल्ट नतीजा आया है हम उसको ईवीएम में छेड़छाड़ समझते हुए इलेक्शन कमीशन से ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के ज़ेर तहत नहीं होता, उसको हुकूमत के ज़ेर असर काम नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन खुद हुकूमत बनाता है, उनको आज़ादाना काम करना चाहिए। ईवीएम में मशीन का हम इल्ज़ाम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पूरे यूपी में 3 जगह कलेक्टर्स के ऊपर कार्रवाई की गई, 3 कलेक्टर सस्पेंड हुए। कलेक्टर सस्पेंड होना कोई मामूली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सही तौर पर निगरानी नहीं कर सके, उसके ऊपर ये कार्रवाई की गई। अवाम की खिदमत को अपना मकसद बनाते हुए हर मुमकिन कोशिश कर रहे एमएलसी के कविता की जिले के अवाम मशकूर व ममनून है। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान, मुसीबत ज़दा को सहारा देना ही उनकी आदत होने की बात कही। नवीपेट मंडल के पोतंगल गांव में एमएलसी कविता की यौम पैदाइश तकरीब बड़े पैमाने पर मुनाकिद की गई। इस प्रोग्राम में एमएलए शकील आमिर ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहसीब व तमद्दुन को आलमी सतह में रोशन की कविता हर एक के लिए काम करने में अव्वल कदम रहने का एहसास किया और अपने साथी गांव पोतंगल को तमाम शोबों में तरक्कियात दिलवाने के अलावा हल्के की तरक्कियात के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए खूबसूरती से सजाने की बात कही और हर एक के मसाइल की आगाही लेते हुए अवाम के सुख व दुख में साथ देने का इशारा किया। ఇంత కష్టపడి ప్రజల అభివృద్ధి కొరకు అనేక విధాల అన్ని రంగాల్లో వందల వేల కోట్ల రూపాయల ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి చేసిన ఏకైక నాయకురాలు మన కవిత గారు. ఈరోజు పార్లమెంట్లో మాట్లాడితే మొత్తం భారతదేశం అంతా కూడా కవితక్క ఏం మాట్లాడుతుందని వినాలని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి గుర్తింపు తెచ్చింది. అంటే మొత్తం ఆస్ట్రేలియాలో కానీ అమెరికాలో కానీ దుబాయ్లో కానీ ప్రపంచమంతటా ఎక్కడ చూసినా మన బతుకమ్మ పండుగకి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన మహానాయకుడు కవితక్క గారు. తను ఎంపీ అవ్వడం ఒక సీఎం కూతురనే ఆలోచన కానీ
అటువంటి మాట కానీ ఎప్పుడు కూడా తన ఒక హార్డ్ వర్క్ తోని हर कोई अवामी खिदमत की आदत डाले। लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन एरिया लीडर डॉक्टर जी बाबूराव ने तरकीब दी। आलमी सतह में लायंस क्लब बिना किसी मफाद के खिदमती प्रोग्राम अंजाम देने का इजहार किया। लायंस क्लब हिल रीजन मीट प्रोग्राम बर्दीपुर के सरहदी फंक्शन हॉल में मुनाकिद हुआ। निजामाबाद निर्मल जिलों के 16 लायंस क्लब की जानिब से अंजाम दी गई खिदमत की शनाख्त करते हुए लायंस क्लब रीजन चेयरमैन द्वारका दास अग्रवाल ने इनामत तकसीम। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन एरिया लीडर डॉक्टर जी बाबूराव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिदमती प्रोग्राम से दिली मसरत हासिल होने का एहसास किया और खिदमत अंजाम देने में मिलने वाली खुशियाँ किसी और चीज में न होने की बात कही और वालिदैन अपने बच्चों को अवामी खिदमत अंजाम देने की आदत डालने का एहसास किया और अपने औलादों को नशावर चीजों से दूर रखने की तलकीन की। इस प्रोग्राम में गवर्नर डॉक्टर रामकृष्ण रेड्डी, साबिका गवर्नर्स व दीगर ने शिरकत की। టీమ్ అంటే ఈరోజు రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ జరగబోతుంది. రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఫర్ రీజన్ 4. దీంట్లో ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం పాటు మనం చేసిన సేవా కార్యక్రమాలకు గాను మనకి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మేము చేసిన సేవా కార్యక్రమాలు హెల్త్ క్యాంప్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఫుడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ కానివ్వండి, మెంబర్షిప్ గ్రోత్ కానివ్వండి, తర్వాత యాక్టివిటీస్ అన్నీ చేసినందుకు మనకు అవార్డ్స్ దక్కినాయండి. సో దీంట్లో ఏంటంటే రెసిప్రికేషన్ అంటే ఐడెంటిఫై చేసి ఎవరైతే బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశారో వాళ్ళందరికీ అవార్డ్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ అంతా సేవా కార్యక్రమం మా టీం అందరూ కలిసి చేసినందుకు మాకు అవార్డ్స్ అన్నీ దక్కాయండి. సో దీనికి ఈరోజు రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ జరగడం మాకు చాలా సంబరంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. మా ప్రెసిడెంట్ లయన్ ఉత్తమ్ కుమార్ గారు, ట్రెజరర్ రవికుమార్ గారు, మా गर्ल्स अकामती स्कूल आरमूर में एमएलसी के कविता की सालगिरह तकरीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद। तालिबात क्या तो केक काटा क्या। एमएलसी के कविता और टिमरेज रियासती सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह को सालगिरह की सुमेर अहमद व उस्मान अली हजरमी ने पेश की मुबारकबाद कर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना अक़लियती अकामती स्कूल व जूनियर कॉलेज गर्ल्स आरमूर में रुकन कानून साज कौंसिल व साबिक रुकन पार्लिमान के कविता साहिबा की सालगिरह तकरीब जिले हरकियाती अक़लियती कायदीन सुमेर अहमद और उस्मान अली हजरमी की ज़ेर निगरानी बड़े पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर की कविता साहिबा की और शफीउल्लाह खान रियासती सेक्रेटरी टेमरेज की यौम पैदाइश का केक तालिबात किया तो काटा क्या। इस मौके पर जिला हरकियाती कायद सुमेर अहमद ने मुखातिब करते हुए कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक में कविता ने अहम रोल अदा करते हुए कई एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की और अपने जान की परवाह किए बगैर तेलंगाना के लिए जदोजहद की। हम उनकी सालगिरह के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और इसी तरह शफीउल्लाह खान साहब को भी सालगिरह की मुबारकबाद पेश की जाती है। रियासती हुकूमत ने मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए अक़लियती अकामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया, जिससे कई मुस्लिम तलबा व तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने तलबा व तालिबात को आला तालीम याफ्ता होने और अपने वालिदैन व असातिज़ा का नाम रोशन करने की तरफ तवज्जो दिलाई। इस तकरीब से उस्मान अली हजरमी ने अंग्रेजी जबान में मुखातिब करते हुए तालिबात और असातिज़ा की सताइश की। इसके अलावा सईद अली हजरमी ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर तालिबात ने तालीमी मुजाहरे पेश करते हुए कविता को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में TRS सीनियर कायदीन तुर्राब अली, अब्दुल मजीद, फरतुल्लाह खान के अलावा असातिज़ा व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना की एक ऐसी खातून है, आज जो तेलंगाना हुआ, तेलंगाना के लिए अपना तन मन धन तिल लगाकर अपनी मेहनत से जगह जगह धरने, जगह जगह रास्ता रोको, जगह जगह हर पुलिसों के लाठी खाते हुए अपने जेल में जाकर हर वक्त जो करके आज तेलंगाना को अलग करने में हमारे कविता मैडम साहिबा का एक अहम रोल है। उसी के साथ साथ हमारे आरमूर के रुकन असेंबली MLA और PUC कमेटी चेयरमैन और TRS के जिले के सदर आशद नागारी जीवन रेड्डी साहब भी आरमूर हमारे हल्के असेंबली से खास तौर पर उन्होंने गर्ल्स कॉलेज होने दीजिए और बॉयज के लिए होने दीजिए, गर्ल्स स्कूल होने दीजिए, हर वक्त आप लोगों की फिक्र में रहते हैं, क्योंकि बच्चे अच्छा पढ़ना, माइनॉरिटीज के बच्चे अगर अच्छे पढ़ेंगे सब लोग आप लोग आगे आएंगे तो अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ऊंचा होगा बोलकर उन्होंने भी फिक्रमंद रहते आपके ताल्लुक से। फिर एक बार मैं आप तमाम
वाले कविता मैडम साहिबा, लिसनिंग काउंसिल का, और हमारे इंग्लिश के सेक्रेटरी आली जनाब इज्जत इमाम शफीउल्लाह साहब का, दोनों का यूं में सालगिरह मना रहे हैं। तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन को आलमी सतह में रोशन किए जागृति के बानी MLC के कविता सेहतमंद रहते हुए ऐसे सैकड़ों यौम पैदाइश तकरीब मनाए। शहर के साबिक अमीर आकला सुजाता ने फायर जाहिर की। MLC के कविता और भी आला ओहदों पर फायज होने की उम्मीद जाहिर की। शहर के नियाकल रोड पर मौजूद बच्चों के आश्रम में MLC कविता की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। इस प्रोग्राम में साबिक अमीर आकुला सुजाता ने शिरकत करते हुए केक काटा। इसके बाद यतीम बच्चों में मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले की तरक्यात के लिए MLC की कविता की खिदमत सताइश के काबिल है। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर ऋतु किरण, महिला कमीशन रुकन S लक्ष्मी व दीगर ने शिरकत की। కల్వకుంట కవితక్క గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఆనంద నిలయ బాలుర హాస్టల్లో ఈరోజు మేము కేకు కటింగ్ చేయడము, అదేవిధంగా పండ్లు, స్వీట్స్, చాక్లెట్స్ పంచడం జరిగింది పిల్లలందరికీ. ఈరోజు నిజామాబాద్లో ఒక పండుగ వాతావరణం మేల్కొన్నాం మేమందరం కలిసి. మరి నాతో పాటుగా విచ్చేసిన నగర మేయర్ నీతు కిరణ్ గారు, మా మర్దలైన సుధం లక్ష్మి గారు, మా కార్పొరేటర్స్, మాజీ కార్పొరేటర్స్. हुकूमत तेलंगाना का रियासत भर के स्कूल निस्फ यौम चलाने का फैसला, दर्जा हरारत में इजाफा वजह, अब 16 मार्च से स्कूल निस्फ यौम चलाए जाएंगे। तेलंगाना के स्कूलों में 16 मार्च से निस्फ यौम हाफ टाइम की तालीम शुरू होगी। हुकूमत ने रियासत में दर्जा हरारत में इजाफे के पेश नजर स्कूलों को निस्फ यौम चलाने का फैसला किया। इस सिलसिले में महकमा तालीम के ओहदेदारों ने बताया कि 16 मार्च से 23 अप्रैल तक रियासत के तमाम स्कूलों में निस्फ यौम की तालीम होगी। निस्फ यौम में स्कूलों के औकात का सुबह 7:45 से दोपहर 12 बजे तक रहेंगे। बालकोंडा TRS कायदीन का मंडल सदर बी प्रवीण रेड्डी की क़यादत में डॉक्टर तेलंगाना MLC के कविता की यौम पैदाइश तकरीब का जोशो खरोश के साथ एहतमाम। केक काटकर मनाई गई सालगिरह तकरीब, दी जन्मदिन की मुबारकबाद। बालकोंडा मंडल मुस्तकल के TRS ऑफिस में MLC की कविता की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। मंडल सदर बी प्रवीण रेड्डी के तहत यौम पैदाइश तकरीब मनाते हुए केक काटा गया और मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कविता का अपनी खिदमत में तेजी लाने के अलावा 100 साल तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी गुजारने की प्रार्थनाएं करने का एहसास किया। इस प्रोग्राम में MPP लावण्या, लिंगा गौड, ZPDC दासरी, लावण्या, वेंकटेश, श्रीकांत यादव, टी गंगाधर, P विद्यासागर, सागर यादव व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना जागृति के बानी MLC के कविता के आबाई गांव में यौम पैदाइश तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई गई। तलबा में साइकिल्स तकसीम किए और पूरे गांव में त्योहार जैसा माहौल दिखाई दिया। नवीपेट मंडल कोतंगल गांव में MLC कविता की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। तेलंगाना जागृति नायब सदर राजीव सागर के तहत केक काटते हुए जश्न मनाया गया और तलबा में MLA शकीला में व ZP चेयरमैन विठल राव ने साइकिल्स तकसीम की। इस मौके पर MLA शकीला में ने कहा कि MLC कविता निजामाबाद जिले की डॉक्टर तेलंगाना होने पर फख्र महसूस हो रहा और MLC व MP के हिस्से से अंजाम दी गई खिदमत नाकाबिल फरामोश होने का एहसास किया और मुसीबत ज़दा को सहारा देने के अलावा भूखों की भूख मिटाते हुए तारीफ के बाप बनने की सताइश की और MLC की कविता सेहतमंद रहते हुए और भी आला ओहदों पर फैज होने की उम्मीद जाहिर की और इनकी यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत करने से मसरत होने का एहसास किया। इसके बाद ZP चेयरमैन विठल राव ने कहा कि दुनिया भर में अपनी शनाख्त हासिल की आला शख्सियत MLC की कविताएं है और उनकी यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत करना उनके लिए बात से फख्र होने का इजहार किया। रेंजर मंडल मुस्तकर के लड़के व लड़कियों के हॉस्टल्स में MLC की कविता की यौम पैदाइश तकरीब बड़े पैमाने पर मुनाकिद की गई। केक कट करते हुए तलबा में तकसीम किया गया। रेंजर मंडल मुस्तकर के तलबा व तालिबात के हॉस्टल्स में MLC की कविता की यौम पैदाइश तकरीब सरपंच रमेश कुमार के तहत मनाई गई। इस मौके पर सरपंच रमेश कुमार ने कहा कि MLC की कविता की यौम पैदाइश तकरीब तलबा व तालिबात के दरमियान मनाने से मसरत हो रही और MLC की कविता की यौम पैदाइश के मौके पर लड़के व लड़कियों के हॉस्टल्स में इम्तिहानी पैड्स वो पेनों की तकसीमात की गई और MP के हिस्से से साबिक में खिदमत अंजाम देने वाली कविता मंडल की तरक्यात के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की सताइश की और तरक्याती कामों के लिए फौरन फंड्स मंजूर करते हुए तरक्याती कामों को अंजाम देने का एहसास किया। इस प्रोग्राम में सरपंच साइलू विकार पाशा, कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन प्रशांत कुमार व दीगर ने शिरकत की। అలాగే వారు ఇలాంటి జన్మదినాలు ఎన్నో జరుపుకొని
మరియు ఎన్నో పెద్ద పెద్ద పదవులు రావాలని కోరుకుంటూ మా రెంజల్ గ్రామ ప్రజల తరపున అలాగే మరియు అందరి తరపున ఆ భగవంతుని ప్రార్థించడం జరుగుతున్నది. నేటి రోజున ఈ రెంజల్ గ్రామంలో బాలుర వసతి గ్రామంలో పిల్లలందరికీ కూడా వారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని పెన్నులను, అట్టలను మరియు పరీక్షా ప్యాడ్లను మరియు పండ్లను పంపిణీ చేయడం జరుగుతున్నది. వారికి మా రెంజల్ గ్రామం తరపున इख्तिताम से खबरों पर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हल्दई बोधन में एमएलसी की कविता की सालगिरह तकारीब का जोशो खरोश के साथ एहतमाम। मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम, रुकने असम्बली बोधन की शिरकत। डॉक्टर तेलंगाना एमएलसी के कविता की अवामी खिदमत नाकाबिले फरामोश। 30 सालगिरह की मुबारकबाद एमएलए शकील आमिर। कौमो मिलत का दर्द रखने वाली जमात जमीयतुल उलमा। जमीयतुल उलमा का अहम इजलास माह मुकद्दस में दर्स कुरान व तफसीर कुरान के साथ गरीब बीपी शुगर के मरीजों में अद्वियात की जाएगी तकसीम। हाफिज लहखान। दर्जे हरारत में इजाफा, तलबा को गर्मा में राहत की गर्ज से अब 16 मार्च से स्कूल निस्फ यौम चलाए जाएंगे। हुकूमत का फैसला। डॉक्टर तेलंगाना साबिका एमपी व एमएलसी के कविता की सालगिरह तकारीब का जिला भर में जोशो खरोश के साथ एहतमाम। केक्स काटे गए, कई फलाही प्रोग्राम्स मुनाफिद। टीआरएस कायदीन ने दी कविता को सालगिरह की मुबारकबाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।